ये जो मंज़र आप इस वक्त देख रहे हैं ये फ्रैंकफर्ट हेक्स्ट एक इलाका, फ्रैंकफर्ट का मशहूर इलाका, पुराना इलाका। आज मुझे यहाँ 15-20 साल पहले अक्सर आने का मौका मिला। उस वक्त इसकी ये सिचुएशन नहीं थी। अब इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा दुकानें बना के काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। तो चल के जाके नज़र आ रहा है, काफ़ी पुराना है। देखते हैं अंदर। यहाँ पे इस साइड पे ये पुरानी बिल्डिंग है, इसमें शायद इनके कोई दफातर वगैरह होंगे। और इस साइड पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये टैक्सी स्टैंड है। यहाँ हो सकता है इसमें हमारे कुछ पाकिस्तानी भी होंगे। अगर मौका मिला तो इनसे बात भी इंशाल्लाह करेंगे। तो अब ये जो पुराना स्टेशन है हेक्स्ट का, इसके बैरूनी मंज़र के बाद हम अंदर जाके देखते हैं कि अंदर ये किस तरह का नज़र आ रहा है। जर्मनी में आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, अब तो बहुत सारी जगहों पे उन्होंने नए नए बना दिए हैं सारे ये जो क्या कहते हैं स्टेशन, उनकी बिल्डिंगें जो हैं। लेकिन ये बिल्डिंग आपको बता रही है, इनके दरवाजे बता रहे हैं, इनका जो स्टाइल है सारा ये बता रहा है। तो ये काफ़ी पुराना बना हुआ है। ऊपर से ट्रेन की पटड़ी एक नहीं, मेरा ख्याल काफ़ी लिखा हुआ है ग्लाइस नंबर, मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा ग्लाइस हैं यहाँ बने हुए। एक को ज़रा ऊपर जाकर पहले चेक करते हैं। ये देख सकते हैं ऊपर आप, दोनों लोग इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। ये देखें जी, मुख्तलिफ़ इलाकों से जो गाड़ियाँ आती हैं वो फिर यहाँ से होके तो आगे ये ऊपर से गालबन यहाँ कबूतरों की आवाज़ें आ रही हैं। ये दोनों साइडों पे इनके जो नंबर लिखा हुआ है ग्लाइस, यानी कि इनके जो ट्रैक हैं ट्रेनों के, जहाँ लोगों ने वेट करना होता है मुख्तलिफ़ गाड़ियों का, जो मुख्तलिफ़ शहरों को आपस में मिलाती हैं। और ये जो इसकी बनावट है या जो इसका अंदाज़ है, इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये काफ़ी पुराना स्टेशन है। कोई इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन कोई किसी किस्म की नहीं की गई। बहरहाल इसकी बैक साइड पर देखते हैं जरा, फिर आगे चलेंगे। ले जी, ये अंदाज़ा तो हो गया कि 13 इन्होंने बनाई हुई जगह जहाँ लोग चढ़ते हैं ट्रेन पे। और ये इसकी बैक साइड है। और रेलवे स्टेशन के सामने से अगर आएँ, जो इस साइड पे दुकानें वगैरह हैं, तो इसकी बिल्कुल और तरह की कंडीशन लगती है, लेकिन बैक साइड पे कुछ और तरह का मंजर लग रहा है। और ये लिखा भी हुआ है ऊपर एस-बाहन और फ्रैंकफर्ट हेक्स्ट। इधर से कुछ कंडीशन दूसरी साइड से नई नज़र आ रही है। ले जी, उस साइड से जब हम बिल्कुल सामने वाली साइड पे आ जाते हैं, इस साइड साथ ही इस तरफ बसों का जो स्टॉप है, बसें यहाँ बड़ी मतवातर मुख्तलिफ़ इलाकों से आती हैं, जो फ्रैंकफर्ट के साथ जो लगते हैं या फ्रैंकफर्ट के अंदर जो चलती हैं। सामने पे दुकानें हैं कुछ। और ये जो स्टेशन मैंने आपको बताया कि पुराना स्टेशन है, ये 1839 में ये इसका इफ्तिताह हुआ था। यानी आप अंदाज़ा लगा लें, आज 2022 है, तो 1839 में। फिर उस 1912 में बाकायदा इसका वो जो ये जो बिल्डिंग्स वगैरह बन गई थी, जहाँ मतलब लोग आके उतरना शुरू हो गए थे। तो इस वक्त ये जो हेक्स्ट का इलाका है, जो आप अभी सामने ये देख रहे हैं, जैसे दुकानें हैं यहाँ, जो तकरीबन 8,000 लोग जो हैं वो यहाँ आबाद हैं। 8,000, यानी ये जो फ्रैंकफर्ट का वो जो, तो इस लिहाज से काफ़ी ये आबाद, मेरा ख्याल है गालबन 8,000 नहीं 8 लाख होने चाहिए, या मुझे गलती लगी है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है ये जो हेक्स्ट का है। मेरा गालबन 8 लाख और 7,000 कुछ इस तरह की आबादी देखी गई है। इतनी आबादी वाला ये इलाका है। और फिर अगर फ्रैंकफर्ट पूरे को मिलाया जाए तो मेरा ख्याल ये गालबन मिलियन में तक चला जाता है काम। बहरहाल ये आपने देखा स्टेशन, और स्टेशन के बाहर निकल के ये जो उसके सामने इन्होंने ये देखें, इधर शील्ड लगाई हुई है कि पूरा दिन अगर आपने गाड़ी पार्क करनी है यहाँ पे और कहीं काम पे जाना है दूसरे, तो 6 यूरो टिकट आपने लगा के
और इस साइड पे फिर आगे रहायशें भी हैं, और थोड़ा आगे चले जाएं तो साथ वो दरिया जो माइन है वो गुज़रता है। देखते हैं अगर टाइम मिला तो ये भी आपको इस ह्यूक्स रेलवे स्टेशन के साथ वो भी साथ ऐड कर देंगे, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो सके कि ह्यूक्स जो है वो कैसा इलाका है। ये ले जी, खूबसूरती के लिए उन्होंने इस तरह के मतलब ये 1928 से ये वाला ह्यूक्स शहर जो है, इसका जो इलाका है, ये फ्रैंकफर्ट के अंदर शामिल कर दिया गया। अब इसकी जो आबादी है 2021 दिसंबर वो 15-16 हज़ार बाशिंदों पे मुश्तमिल है, और इसके अंदर तमाम बड़े अच्छे स्टोर बने हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं ये जो उर्फा मान गाला रेस्टोरेंट, ये मशहूर है यहाँ, और यहाँ लोग काफ़ी टर्किश खाना खाने के लिए आते हैं। आज ईद का दिन है, पाकिस्तानी लोग भी इंजॉय करने आए हुए हैं। ऊपर हलाल लिखा हुआ है 100%। बाहर बैठने का इंतज़ाम है, और ये इनकी जो टर्किश, फिर अंदर आप देख सकते हैं तो ये सारा इनका ये स्पेशल ये चीज़ होती है कि गोश्त सामने इन्होंने इस तरह रखा होता है मसाले लगा, फिर इसको पीछे पट्टी के अंदर बनाते हैं। ये देखें, ये सामने तैयार हो रहा है, नीचे चूल्हे और जला हुआ है सारा, और इस साइड पे सारा सलाद है, सामने फिर डोनर वगैरह पीछे। ये इनका सारा कॉन्सेप्ट है, सारा काफ़ी मशहूर है गालबन। ये नीचे भी बैठने की जगह है, और ये मीठी चीज़ें ऊपर भी दिखा देते हैं आपको। तुर्कियों का ये है कि इनके बिज़नेस इधर जर्मनी में बड़े कामयाब हैं इनकी, क्योंकि तुर्की बहुत ज़्यादा है यहाँ, इसलिए इनका मार नहीं पड़ती इनको। देखिए ऊपर भी लोग बैठे इंजॉय कर रहे हैं।